नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो में। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं ओरिएंट इलेक्ट्रिक एरिवा रूम हीटर का, जो कि एक पोर्टेबल फैन कम रूम हीटर है और बजट फ्रेंडली है और ये विंटर के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। अगर आप विंटर में रूम को जल्दी गर्म करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। आपको मैं इस पूरे हीटर के बारे में बताऊंगा, पूरे अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मैंने अमेजन से मंगाया था और अमेजन से जब मैंने मंगाया तो ये इसी ऐसे ही आया था। ठीक है, इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा पैकेजिंग या बॉक्स या नहीं लगा हुआ था, ये सेम इसी तरीके से आया था। और ये जो था ये एक ओरिएंट कंपनी का फैन जो हीटर है वो है। ठीक है, तो अगर मैं जब इसको खोलता हूँ तो इसके अंदर आपके सामने मैं इसको खोलता हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर आपको एक मैनुअल देखने को मिलता है। ठीक है, यूज़र मैनुअल, और उसी के अंदर एक वारंटी कार्ड रहता है। ठीक है, तो इसी बॉक्स के अंदर ही आया था। ठीक है, अंदर आपको एक हीटर यूनिट मिलती है और एक आपको ये वारंटी कार्ड मिलता है और एक यूज़र मैनुअल होता है वो इसके अंदर ही है। और डिज़ाइन देखने में आपको ये बिल्कुल एक लाइट वेट और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन लगता है, छोटा सा हीटर है। ठीक है, चलिए अब आपको मैं इसके फीचर के बारे में आपको बताता हूँ। तो ये जो बेसिकली है वो लॉन्गर, ये जो रूम हीटर है ये दो तरीके की मोड में चलता है। एक होता है आपका लो हीट। अगर मैं आपको इसमें बताऊँ तो इसमें आपका एक होता है लो हीट, एक होता है हाई हीट। तो जो लो हीट होता है वो 1000 पावर पे चलता है और जो हाई हीट होता है वो 2000 हीट की क्षमता पे चलता है। ठीक है, जैसा कि इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। कैपेसिटी आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो आप 2000 पे सेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसमें जो फैन मोड है वो 2300 आरपीएम फैन की ये स्पीड देता है। तो विंटर के अलावा आप इसको समर में भी एक फ़ैन की तरह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो मोड दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको सिर्फ समर में चलाना है तो फैन मोड एक्टिवेट हो जाएगा और वो चल जाएगा। अगर आपको उसमें चलाना है तो आपको उस हिसाब से आप सेट करके रूम हीटर को एज ए रूम हीटर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर दूसरी चीज़ होती है एक एडजस्टेबल थर्मोस्टेट की एक कंट्रोल की एक नोब होती है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, ये वाली नोब। ठीक है, और ये बाई डायरेक्शनल प्लेसमेंट भी हम इसका रख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हीटर है तो मैं इसको कुछ इस तरीके से रखना प्रेफर करता हूँ। ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हीटर जो है आप इसको इस वाले में भी रख सकते हैं और आप इसको इस तरीके से वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों फॉर्म में आप इस हीटर को रख सकते हैं। ध्यान रखना है कि इस वाले साइड में और इस वाले साइड में कोई कुछ भी मतलब पैक नहीं होना चाहिए, ये ओपन रहना चाहिए। तो इसको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। इसका जो वायर होता है वो कुछ इस तरीके का आता है। ठीक है, तो ये जो वायर है ये इतना सा वायर है। आपको मैं अगर दिखाऊं तो ये ज़्यादा बड़ा वायर नहीं है, इतना सा ही वायर है। ठीक है, तो अगर आप कई बड़े स्पेस पर लगाओगे तो आपको टेबल नीचे रखना पड़ेगा तो ही वो पहुँचेगा, अदरवाइज पहुँच नहीं पाएगा। ठीक है, तो वायर थोड़ा सा छोटा है और ये कुछ इसका जो प्लग है वो थोड़ा सा बड़ा प्लग है। तो अगर आप इसको नॉर्मल जहाँ पर लगाना चाहोगे तो वहाँ पर नहीं लगेगा, जैसे फ्रीज या बड़े जो 3 फेज वाले होते हैं वहीं पर ही ये लगेगा। ठीक है, मैं आपको इसके सेफ्टी फीचर बताऊं तो ये ISI का एक अप्रूव प्रोडक्ट है। 5 लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इसमें मिलता है। अगर ओवर हीट होती है तो भी इसका प्रोटेक्शन होता है और शॉक प्रूफ डिजाइन का जो प्रोटेक्शन का फॉर्म इसमें दिया हुआ है। जो हीटर है बेसिकली वो छोटा हीटर है, तो ये आपके एक छोटे रूम में अच्छे से काम करेगा। जैसे कि 180 स्क्वायर फीट तक अगर आपका रूम है तो उसके लिए ये सूटेबल है। अगर ज़्यादा बड़ा रूम है तो उसमें ये उतनी हीट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ये मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है। चलिए अब हम आपको इस हीटर को टेस्ट करके दिखाते हैं। ठीक है,
तो जैसा कि मैंने बताया था, ये वाला जो हीटर है वो इस तरीके के पॉइंट्स में काम नहीं करेगा, क्योंकि ये 3 फेस का एक बड़ा हीटर है। तो अगर आपका चार्जिंग पॉइंट या जो आपका पावर प्लग है वो कुछ इस तरीके का है तो उसमें ये वर्क नहीं करेगा। इसके लिए आपको बड़ा वाला होना चाहिए, जैसे फ्रीज लगाने के लिए जो 3 फेस की होती है ना, वो वाला। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और ये ज़मीन से देख लो कि ये इतना है और ये यहाँ तक ये पहुँच रहा है। अब आपको मैं इस हीटर को चालू करके दिखाता हूँ, डेमो दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप डालोगे तो आपके पास में ये इस तरीके का प्लग होगा, तो उसमें ये वर्क करेगा। जैसे ही चालू करोगे तो ये चालू हो जाएगा, ठीक है। जो ये सेट किया हुआ है वो विंटर मोड में एक्टिवेटेड है और 1000 वाले पे डाला हुआ है। अगर आप इसको सेकंड वाले पर लेकर जाएंगे तो ये 2000 वाट की जो पावर होगा उसको लेगा और ज़्यादा तरीके से गर्म करेगा। अभी आप देख सकते हैं कि ये इतनी आवाज़ इसमें आ रही है। अगर आप इसको इस नोक को घुमाकर अगर नीचे लेकर जाएंगे तो ये समर मोड में एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। इस वाले पार्ट को आपको कवर नहीं करना है, अदरवाइज़ ये जल सकता है। तो इस वाली बात को सावधानी रखनी है। को मैं इसकी साउंड दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके की आवाज़ देता है। तो थोड़ी सी आवाज़ इसकी आती है, ठीक है, जैसा कि अभी आप मेरे इस वीडियो में सुन रहे हैं, ठीक है। देख सकते हैं मैंने आपको इसका पूरा डेमो करके बता दिया। ये ओरिएंट का इलेक्ट्रिक हीटर है, अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाता है, ठीक है। ये वाली इतनी आवाज़ करेगी। अभी आपको ये ठीक ठाक हीटिंग प्रोवाइड कर रहा है। और अगर आपका रूम छोटा है तो वहाँ पर ये अच्छे से वर्क कर जाएगा। जैसे मैंने बताया आपको कि ये छोटे रूम के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आपको मैं इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ, ठीक है। तो प्राइस वाइज ये अफोर्डेबल है। 1200 से 1400 की रेंज में आपको ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। मैंने 1400 रुपये में लिया है। उसके अलावा ये क्विक हीटिंग देता है, जल्दी से हीट हो जाएगा, मतलब विदिन 5 मिनट्स के अंदर रूम एक गर्म मोड में आ जाएगा। और उसके बाद में इसका जो मोड है वो ड्यूल मोड है, 1000 वाट और 2000 वाट की पावर पर ये देता है। पोर्टेबल है, बेसिकली इधर से इधर कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, लाइट वेट है। और फैन मोड इसका है वो बोनस है, जैसे कि हम इसको समर में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इसमें मतलब कुछ यूज़र्स ने ऐसा भी बताया कि इसमें प्लास्टिक की जो शुरू में यूज़ करते तो स्मेल आती है। मुझे वो वाला इशू फेस नहीं हुआ, तो मेरे लिए तो अभी ऐसा थोड़ा नॉइस है, इसका आवाज़ आता है, तो वो एक जनरल है। ये जो तार है ये थोड़ा सा, ये इतना सा ही तार है, छोटा सा तार है। और इसमें ये जो इसका डालने का वो इस तरीके का प्लग है, तो ये नॉर्मल में काम नहीं करता है, ठीक है। मैं इस वाले हीटर को बाकी वाले के साथ में बताऊँ आपको, तो बाकी वाले जो हीटर होते हैं वो ड्यूल मोड में नहीं आते, बाकी सेम तरीके के फीचर्स उसमें भी होते हैं और आपको एक अच्छी फैसिलिटी का हीटर मिल जाता है सर्दियों में बेसिकली, ठीक है। इसके कंक्लूजन की अगर आप एक बजट फ्रेंडली देख रहे हैं तो ये एक बेस्ट हीटर है, ठीक है। और एक अच्छा ऑप्शन है आपका अगर रूम छोटा है। मेरा रूम छोटा है तो उसमें ये एक अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और काफ़ी इफेक्टिव भी है। आज का अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि आपको ये हीटर कैसा लगा। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।